लोकसभा चुनाव में दिल्ली को जीतने वाली बीजेपी विधानसभा चुनाव में केजरीवाल का किला भेदने में अब तक असफल रही है। हालांकि कई सारे दांव बीजेपी ने आजमा लिए हैं, लेकिन कोई भी सफलता मिल नहीं पा रही है। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, बीजेपी उतनी ही आक्रामकता के साथ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रही है। वहीं केजरीवाल की ओर से बीजेपी से पूछ लिया गया है कि चुनाव तो लड़ रहे हो, लेकिन दूल्हा कौन है, यानी कि दिल्ली में बीजेपी का सीएम फेस कौन है। इस सवाल का जवाब पत्रकारों ने जब दिल्ली के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से पूछ लिया तो उन्होंने क्या जवाब दिया और इस जवाब के मायने क्या हैं। दरअसल वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमारा चेहरा तो एक ही है और हमने तो 70 के 70 चेहरे घोषित कर दिए हैं और वो कमल का फूल है। यानी कि एक बार फिर बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने टाल मटोल वाला जवाब देकर के सस्पेंस बरकरार रखा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के सीएम फेस को लेकर के सवाल दागना अब शुरू कर दिया है। हालांकि पिछली बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना सीएम का फेस घोषित कर दिया था और शायद इसी वजह से दिल्ली में बीजेपी को उतनी कामयाबी नहीं मिली जितने की उम्मीद बीजेपी कर रही थी। वहीं इस बार दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लेकर के खुलकर हमला बोलने का मन बना लिया और काफी आक्रामकता के साथ हमला बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी यानी कि आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी पूरे आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी यहाँ पर से गायब है। उनके पास ना तो सीएम का चेहरा है, ना टीम है, ना प्लानिंग है और ना ही दिल्ली के लिए कोई विजन है। उनका केवल एक ही नारा है, केवल एक ही नीति है और केवल एक ही मिशन है, केजरीवाल हटाओ। उनसे पूछो 5 साल क्या किया तो वो जवाब देते हैं केजरीवाल को खूब गाली दी। हमारी पार्टी के पास दिल्ली वालों के विकास के लिए विजन है, प्लान है और उसे लागू करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की एक अच्छी टीम है। पिछले 10 सालों में किए गए कामों की लंबी लिस्ट है। दिल्ली वाले काम करने वालों को वोट देंगे, ना कि गाली देने वालों को। हालांकि केजरीवाल के इस बयान से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल बीजेपी को और भी ज़्यादा घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो है कि जिस तरह से बीजेपी केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है, केजरीवाल बीजेपी के जाल में अभी तक फंसे नहीं हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी की ओर से आयोजित महिला अदालत कार्यक्रम में एक बार फिर महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा भी दोहराया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जब से मैंने दिल्ली की अपनी माताओं और बहनों को 2100 रुपये महीना देने का वादा किया, तब से बीजेपी वाले मुझे गाली दे रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपये दे रहे हो, महिलाएं बिगड़ जाएंगी। मैंने कहा देते रहो गालियां। बीजेपी के पास दिल्ली को लेकर के कोई प्लान नहीं है, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गाली दे करके चुनाव जीतना चाहते हैं। महिला अदालत में केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। केजरीवाल ने कहा कि जिस समय दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था उस समय लगा था कि अब दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी, लेकिन मैं प्रतिदिन अपराध का स्तर देख रहा हूँ, बढ़ता ही चला जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्रालय कुछ नहीं कर रहा है। चुनाव आने के बाद बीजेपी के नेता झुग्गियों में सो रहे हैं, लेकिन 3 महीने बाद वो उसी झुग्गी को गिराने की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी के इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर के गृह मंत्रालय पर हमला बोला और कहा कि ये कैसा गृह मंत्रालय है जिसे ना दिल्ली सुरक्षित है और ना ही मणिपुर, न महिला, न अदालत। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के अलग अलग इलाकों से बड़ी तादाद में महिलाएं आई थी। उनमें से कुछ महिलाओं ने मंच पर आकर अपनी आप बीती भी सुनाई। इस दौरान कई पीड़ित महिलाएं भावुक भी हो गई। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात तो यह है कि केजरीवाल को समझ में आ गया है कि इस बार महिला उनकी चुनावी नैया पार कर आ सकती है। इसलिए केजरीवाल महिलाओं को साधने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से अभी ये जाहिर नहीं किया गया है कि वो क्या मुद्दा लेकर के दिल्ली की जनता के पास जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने केजरीवाल को घेरने के लिए 2 सीएम फेस के साथ साथ कई प्रदेश अध्यक्ष तक को खपा चुकी है, लेकिन फिर भी सफलता मिली नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी के नाम पर कोई सफलता आई है तो वो ये है कि इस बार के चुनाव में केजरीवाल को सीएम की कुर्सी से बीजेपी ने उतार दिया है और इसके बाद अब केजरीवाल फिर से कुर्सी को हासिल करने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी सीएम की कुर्सी को हासिल करने के लिए बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। और उन सब के बीच में एक बात और गौर करने लायक है कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने नाम के वोट बैंक का इस्तेमाल करके फिर से दिल्ली की कुर्सी में बैठ जाएंगे और बीजेपी को चुनौती देते रहेंगे, या बीजेपी ने जो रणनीति अख्तियार की है उसके दम पर सत्ता परिवर्तन बीजेपी कर भी पाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।